नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और बाजारों में भारी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इनफैक्ट कल के सत्र में वरुण हम देखें तो जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई, डेफिनेटली जो टेक ड्रिवन स्टॉक्स है वहां पर बड़ा स्लंप आया, जिस वजह से अमेरिका यहां पर धराशायी होता हुआ नजर आया। बट हमारे बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन सब संकेतों को? देखिए 10 बजे के पहले तो बिकवाली करके चलना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन 10 बजे के बाद जब पॉलिसी शुरू होगी तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह का आरबीआई का स्टेटमेंट आता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद आरबीआई क्या कहता है सभी की नज़र इस पे होगी। और उसके पहले की एक अलग रणनीति होनी चाहिए कुशल आइडली, और उसके बाद की एक अलग रणनीति होनी चाहिए। इसके लिए मेरे टीम में मैंने कोई भी रेट सेंसिटिव काउंटर ज़्यादा लिए नहीं है। बेसिकली इंटरनेशनल क्यूज़ के ऊपर ही मैंने अपनी टीम बनाई है। और सिंगापुर निफ्टी आप देख रहे हैं 35 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। डाउ जोन्स नैस्डैक में कल गिरावट देखने मिली। और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमारा साथ तो देने वाले है ही नहीं, तो आज हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन 10 बजे के बाद उसके पहले की टीम जो है वो हमने बना ली है और वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो शुरुआत कर दें। डेफिनेटली वरुण, तो जिस तरह से यहाँ पर मूड माहौल अभी बना हुआ है, कुछ खरीदारी के, कुछ बिकवाली के और इंटरनेशनल क्यूज के बेसिस पर ही लार्जली हमने अपनी टीम बनाई है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कैश स्पेस से जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूं वरुण, उससे शुरुआत कर लेते हैं। RVNL ये स्टॉक मैंने चुना है। दरअसल खबर के दम पर ही यहाँ पर ये स्टॉक मेरी सूची में आया है। NHAI से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इनको 408 करोड़ रुपए का को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली इससे काफ़ी बड़ी जो है इनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से ऑर्डर जिस तरह से विन्स ये करते हुए दिख रहे हैं वो एक ट्रेजेक्टरी अभी भी बरकरार है और इस वजह से RVNL आप अपने रेडार पर अब रख सकते हैं। 34 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 32.5 नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वरुण, आपने क्या लिया? रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। मुझे लगता है आज QSR स्पेस जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 132 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 124 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी घरेलू कंजम्पशन पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ और उसके तर्ज पे रोज एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। आज मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है जहाँ पे तेज़ी हो सकती है इंट्राडे में, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स में हिंडाल्को में आपको खरीदारी करना है। 385 के लक्ष्य के लिए 367 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल LME पे जो रूसल कंपनी है उस पर कहीं ना कहीं बैन की जो खबरें आ रही है, उसके बाद एल्यूमिनियम जो है ओवरनेट अगर उसमें देखेंगे तो 5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज इंट्राडे में हिंडाल्को और नाल्को पर होगा। याद रखिएगा इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन एल्यूमिनियम 5% बढ़ता है उससे किसी कंपनी के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आता है, केवल ये ट्रेडिंग बेट है। अगर 3-4% बढ़ जाए तो आप चाहें मार्केट के मूड माहौल के साथ ऊपरी स्तर पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आज केवल इंट्राडे के लिए और इस खबर के चलते हिंडाल्को को मैंने चुना है कुशल, और यहाँ पे खरीदारी के मौके बनते हैं। बताइए आपका फ्यूचर्स का कॉल क्या है? बिल्कुल, मेरी फ्यूचर्स कैटेगरी में बिकवाली के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, जिसमें टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको बेचकर चलना है। दरअसल यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी का जो ADR है कल देर शाम मैं चेक कर रहा था ऑलमोस्ट 4.35% लुढ़कता हुआ नजर आया था। और कल के सत्र में टाटा मोटर्स हमारे बाजारों में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल लेवल पर आपको इस काउंटर पर वीकनेस दिख रही है और आज इन्हीं विचवेस बाजार का मूड माहौल पॉलिसी के पहले नेगेटिव ही दिख रहा है। तो इस हिसाब से टाटा मोटर्स आपको बेचकर चलना चाहिए। तो 390 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 411 रुपए हायर साइड पर आप स्टॉप लॉस लगाकर भी चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डेरिवेटिव कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मैंने स्टॉक चुना है रेन इंडस्ट्रीज का। हिंडाल्को सेम रीजन है जिस तरह से यहाँ पर वरुण ने आपको ये बताया कि रूसल जो है यहाँ पर आगे चलकर LME में जो रशियन कंपनी है रूसल उस पर बैन लगा सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्वियसली एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी हैं और एल्यूमिनियम की कीमतें जब भी बढ़ती है तो इससे इसके जो स्मेल्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं अनोड, वो रेन इंडस्ट्रीज करती है और इस वजह से रेन इंडस्ट्रीज आज फोकस में रह सकती है। 160 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 7.5 रुपये की प्राइसिंग है। 12 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 4 रुपये स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से ऑप्शंस में जैसे कि शुरुआत में कुशल ने कहा था कि IT काउंटर्स यहाँ पे पिटाई हुई थी, तो विप्रो यहाँ पे आपको 390 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। IT काउंटर्स में दबाव रह सकता है, उसके चलते यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीद के चलना है। 20 रुपये के लक्ष्य के लिए 10 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। तो मेरे तरफ से ऑप्शन में तो विप्रो है। टेक्निकल कैटेगरी पे चलते हो, टेक्निकली संवर्धन मदरसन यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। करीब 102 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 107 का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए 100 रुपये के आसपास इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप चार्ट्स निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोज एक लगातार गिरावट जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है। नोज डाइव जो है वो स्पेसिफिकली इस काउंटर में देखा जा रहा है और इस तरह के पैटर्न जब बनते हैं
तो थोड़े डराने वाले रहते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास है, लेकिन मार्केट में अगर आज गिरावट आती है तो स्टॉक गिर सकता है। 102 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है, लेकिन 107 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका टेक्निकल स्टॉक? बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर अभी जो बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है, पर एलएमई पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूसाल पर बैन लगाया जा सकता है, ग्लोबली अगर आप मेटल स्पेस को देखें तो हो सकता है कि आज यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आए, और वेदांता इन पर्टिकुलर इसका तो एल्यूमिनियम पर भी एक्सपोजर है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं वेदांता में खरीदारी की राय दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 259 260 के आसपास ये काउंटर मिल जाएगा। 268 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 258 रुपीज़ आपको निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इसमें क्या चुना है। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है कुशल हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे खरीदारी करना है करीब 2600 के लेवल के लिए। 2500 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, वैसे भी ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उसके पहले मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है। साथ ही साथ एक खबर आई है कि अमेरिका की जीरो मोटरसाइकिल्स में करीब 490 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की जो कारोबार है उसमें ये जीरो मोटरसाइकिल काम करती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आज आपको इस काउंटर पर देखने मिलेगा। इसके लिए हीरो मोटो यहाँ पे करनी है खरीदारी 2600 के लेवल के लिए। कुशल, आपका फंडा पिक? देखिए, फंडा पिक के लिहाज से मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी एसबीआई लाइफ ये पसंद आ रही है। इसको लंबी अवधि के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 7 महीनों की अवधि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए इन पर्टिकुलर आप देखिए ऑलमोस्ट Q3 आता हुआ दिख रहा है, और साथ ही Q4 जहां पे जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हैं। तो एक पीक सीजन आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली जिस तरह की पेरेंटेज है इनकी एसबीआई के साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट दे सकती है। वैसे भी 980,000 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता था, अब आप देखिए 1240 के आसपास पहुंच गया है। तो मोमेंटम में स्टॉक है, डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। 1426 रुपये के लक्ष्य अगले 7 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की, और निवेश के लिहाज से मुझे मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प वरुण ने आपको बताया एज अ फंडा पिक, मेरी तरफ से मारुति सुजुकी आप ले लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो सेल्स के नंबर्स तो आने ही वाले हैं सितंबर महीने के, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर भी मैं डेटा चेक कर रहा था, तो उसमें मारुति सुजुकी बेहतर साइड पर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर फेस्टिव डिमांड जो है वो डेफिनेटली इनकी सेल्स को आगे चलकर ड्राइव भी करने वाली है। तो सारे फैक्टर्स इनके लिए पॉजिटिव हैं, और इसी वजह से 5 डिजिट फिगर 10,400 रुपये का लक्ष्य अगले 12 महीनों में मारुति सुजुकी आपको दे सकता है। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में अगर कहीं आपको निवेश करना है ना, तो सेक्टर की दिग्गजों में ही करना चाहिए। जैसे कुशल ने मारुति बताया, वैसे मैं इस सेक्टर का दिग्गज एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 6 से 8 महीने में 5500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फिलहाल करीब 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, फंडामेंटल्स बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाइडली ट्रैक स्टॉक है, तो सबको पता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे जिन लेवल्स पे मिल रहा है। पी के लिहाज से देखेंगे तो हमेशा ये आपको काउंटर महंगा ही लगेगा, लेकिन 50 वीक हाई के लिहाज से देखेंगे तो 5800 के आसपास का 50 वीक हाई था, वहाँ से देखिए करीब 4200 4300 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। कंजप्शन ड्रिवन स्टोरीज जो है उसमें अगले 1 से 2 साल आपको काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी। और वैसे भी अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस माहौल में जो डिफेंसिव स्पेस है वहीं पे आपको फोकस करना है। त्योहारी सीजन का भी भरपूर फायदा मिलेगा, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 70 रुपये के लक्ष्य के लिए 66.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो हमने आपको बता दी है कि जो एलएमई पे रुसल जो है उस पर कहीं ना कहीं जो बैन की खबरें आ रही है, उसके चलते एलएमई पे एल्यूमिनियम के दाम जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस आज एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखने मिलेगा। इसके लिए नाल्को यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए, डेफिनेटली एल्यूमिनियम से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगी। चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल सिटी की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है जहाँ पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, बट टारगेट्स इन्होंने रिवाइज कर दिए हैं अपसाइड की तरफ। 680 रुपये से बढ़ाकर अब 725 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए ऑलमोस्ट 605 रुपये का है, तो एक अच्छा टारगेट अपग्रेड यहाँ पर जुबिलेंट फूड पर सिटी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से 625 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 598 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी सारे स्टॉक्स तो बता दिए हैं, पर आगे आने वाली एक कैटेगरी है। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और वरुण माई चॉइस में मेरी तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है, जिसमें सबसे पहला बिकवाली का कॉल है इन्फोसिस पर। जिस तरह से नैस्डैक में ऑलमोस्ट 3.25% तक की गिरावट आई है, वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि आईटी स्पेस में आज गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसका एडीआर भी ऑलमोस्ट 1.25% गिरता हुआ नजर आया था। तो 1352 रुपये के
टारगेट के लिए इन्फोसिस में आज आपको बिकवाली करनी है। 1410 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है माइंड ट्री पर। इनफैक्ट मिड कैप आईटी कंपनी में और यूएस एक्सपोजर है। डेफिनेटली नैस्डैक जो में जिस तरह की गिरावट आई है उस वजह से माइंड ट्री पर भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। कल भी आप चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे तो 3% तक की गिरावट थी। तो 3010 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी बिकवाली कीजिए। 3150 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल लंबी अवधि के लिए आप मैप माई इंडिया यानी कि सीई इन्फो सिस्टम्स में निवेश करके चल सकते हैं। लगातार जिस तरह से ये करार करते हुए दिख रहे हैं दिल्ली सरकार के साथ भी जो इन्होंने करार किया है, डेफिनेटली आगे चलकर इनके लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1560 रुपए के टारगेट के लिए 12 महीनों में सी इन्फो सिस्टम आपको ये लेवल्स दिखा सकता है। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 2100 के लेवल के लिए 2200 का स्टॉप लॉस रखना है। लगातार वीकनेस दिखा रहा है चार्ट पे, इसके लिए आपको यहाँ बिकवाली करके चलना है। अगला है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 500 के आसपास के लेवल के लिए 520 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पे ये भी वीक है और वैसे भी आज तमाम आईटी कंपनीज, आईटी रिलेटेड कंपनी जोन में दबाव होगा, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। मार्केट की गिरावट के साथ ही गिरेगा। और आखिरी स्टॉक है श्री सीमेंट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। हमने आपको परसों बताया था कि जो कंपनियाँ निफ्टी से बाहर जाती है, बाहर जाने वाले दिन और उसके अगले दिन स्टॉक में तेजी आती है। कल देखिए श्री सीमेंट में करीब 2-2.25% की तेजी थी। मुझे लगता है ये तेजी आज भी बरकरार रहेगी। 21,700 के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। करीब 21,000 के आसपास का स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखिएगा। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके डिटेल लेवल्स तो दे दिए हैं, बट जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हमने दिए हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट से मैंने दिया है आरवीएनएल, एनएचए से जो ऑर्डर मिला है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही टाटा मोटर्स का एडीआर 4% से ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया था, तो इस वजह से यहाँ पर बिकवाली कीजिए। रेन इंडस्ट्रीज और तमाम एल्यूमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, तो इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। वेदांता भी फोकस में रहेगा। एसबीआई लाइफ लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है मारुति सुजुकी का काउंटर 5 डिजिट पर अगले 12 महीनों में जाता हुआ दिख सकता है। सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जुबिलेंट फूड पर। और माई चॉइस कैटेगरी में इन्फोसिस और माइंड ट्री में तो बिकवाली करनी है। नैस्डैक में जिस तरह का फॉल आया है, पर सी इन्फो सिस्टम्स, मैप माई इंडिया आपको अगले 12 महीनों में 1560 रुपए के टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है इन्फोसिस पर। जिस तरह से गिरावट यहां पर आती हुई दिखी, इसके एडीआर में ऑलमोस्ट 1.25% की फॉल है। और ओवरऑल भी आप देखिए पूरा टेक स्पेस अमेरिकी बाजारों में लुढ़कते हुए दिखे हैं, तो यहां पर आज आपको बिकवाली करनी है। कैश में खरीदारी करनी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में। यहाँ पे आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में हिंडाल्को में आप खरीदारी कीजिएगा 385 के लेवल के लिए। जो एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हैं ओवरनाइट, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में विप्रो का 390 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। आईटी स्टॉक्स में दबाव हो सकता है। टेक्निकली संवर्धना मदरसन यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। चार्ट पे कमज़ोर लग रहा है। फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करना है। जो इन्होंने डील की है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और वैसे भी ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उसके पहले हीरो मोटो थोड़ा तेज़ी में रह सकता है। निवेश करना है एवेन्यू सुपरमार्ट में। 6 से 8 महीनों में 5500 के आसपास के लेवल के लिए। खबरों के दम पे नाल्को में खरीदारी कीजिएगा 70 के लेवल के लिए। माई चॉइस में एस्ट्रल लिमिटेड और इंटेलेक्ट डिज़ाइन में आपको करनी है बिकवाली। चार्ट पे कमज़ोर है। और श्री सीमेंट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एवेन्यू सुपरमार्ट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 6 से 8 महीनों में 5500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। काफ़ी बेहतर वैल्यूएशन में भी मिल रहा है और फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के काफ़ी मजबूत भी है। इसके लिए आपको स्टॉक में करनी है खरीदारी। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, क्या खरीदना है क्या बेचना है। नो डाउट आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। लेकिन इस पॉलिसी के चलते और पॉलिसी के पहले भी किस तरह की रणनीति बनानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।